गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 31 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स नोट्स का रिवीजन। और इस क्लास में हम केवल करंट अफेयर्स नोट्स ही नहीं करेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उनका भी रिवीजन करेंगे। और ये कुमार गौरव सर की क्लास है जिसका रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास में हम करेंगे फास्ट रिवीजन। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मात्र 15 मिनट में हम इस क्लास का रिवीजन करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो सबसे खराब देशों में 5वें स्थान पर है भारत, यानी कि नीचे से 5वें स्थान पर है भारत। और भारत की रैंक कितनी है? 176वीं रैंक है। और टोटल 180 देशों में से 176वीं रैंक भारत की है। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष इसको जारी करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसमें टॉप पर कौन रहा है, यानी कि फर्स्ट देश कौन आया है? तो फर्स्ट आया लग्जमबर्ग। और 180वें स्थान पर या बॉटम पर कौन रहा है? किरीबाती, जो प्रशांत महासागर का एक देश है। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी हुए हैं। कानून का शासन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 79 है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि आर्थिक रूप से किस देश में कितनी स्वतंत्रता मिलती है, तो उसकी वार्षिक रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 84 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 105वीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 39 है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इमर्जिंग एशिया कप 2024 कौन से क्रम का आयोजन अभी की बार किया गया है? तो ये 6वें क्रम का आयोजन किया गया है। इससे पहले ये 50-50 ओवर में होता था, लेकिन पहली बार 2024 में T20 फॉर्मेट में भी इसका आयोजन किया गया है। और फाइनल मैच हुआ ओमान में। और इसका विजेता बना है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया। तो उप विजेता बन गया है श्रीलंका और विजेता बन गया है अफगानिस्तान। और ये कहाँ पर हुआ? ओमान में। तो ओमान में एक बंदरगाह है जिसका विकास अभी भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दुक्कम पोर्ट। और यहाँ की राजधानी है मस्कट। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इस एशिया कप, जो इमर्जिंग एशिया कप 2024 इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे तिलक वर्मा। इंडिया और ओमान के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, नसीम अल बहर और नसीम नगाह अभ्यास। तो ये 3 अभ्यास भी होते हैं। और इसका पहले क्रम का आयोजन 2013 में किया गया था। और इसमें इंडिया विजेता रहा था। अब हम देख लेते हैं क्रिकेट की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी। CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी कप और दिलीप ट्रॉफी, तो इन सभी का संबंध है क्रिकेट से। और क्रिकेट के में 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। और विकेट कीपर इससे ही संबंधित है। और LPW भी इसी से संबंधित शब्द है। तो ये सभी क्वेश्चन हमको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। और इसमें विजेता भारत और उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा। और फाइनल मैच बारबुडास में हुआ था। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है जिम्बाब्वे, जिसने 344 रन बनाए हैं। और इन्होंने ये गाम्बिया देश के खिलाफ बनाए हैं। ICC के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो ये बने हुए हैं जय शाह और ग्रेग बर्कले के स्थान पर बने हैं। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दुबई में। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1909 में हुई थी। और दुबई UAE में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, DG फ्रेमवर्क को लॉन्च हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो 3 देशों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और भारत में इसको लॉन्च किया गया है। और किन किन देशों के द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया। तीन देशों ने मिलकर DG फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। और DG की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव। तो डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य क्या है? एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जब मशीन मानव की तरह कार्य करने लग जाए तो उसको कहते हैं एआई। और 5G फिफ्थ जनरेशन और ऑप्टिकल फाइबर जिसे प्रकाशीय तंतु कहते हैं, और ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एआई और 5G के विकास के लिए डीजी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है 3 देशों के द्वारा भारत में, और ई कॉमर्स को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे हीरे का चमकना ऑप्टिकल फाइबर का ही उदाहरण है, और मरीचिका। कभी कभी हम जब सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, और या मरुस्थल में कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो इस मरीचिका को भी, यह मरीचिका किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। साउथ कोरिया देश की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है वॉन। जापान देश की राजधानी का नाम है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। तो आपको बताना है कि जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी हाल ही में इसके प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, तो उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो, जो यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 कब होंगे? तो अब की बार होंगे 5 नवंबर 2024 को, मंगलवार के दिन होंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर महीने के पहले सोमवार के जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन होता है। तो ये डेट फिक्स है। तो अब की बार होंगे 5 नवंबर 2024 को। और उम्मीदवार कौन कौन है? तो उम्मीदवार एक तो है डोनाल्ड ट्रंप और एक है कमला हैरिस। और कमला हैरिस कौन है? वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति बनी हुई है, तो ये है कमला हैरिस। नोबेल शांति 2024 का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जापान का एक ग्रुप है, हिंडल्को ग्रुप, जो परमाणु बम रोकने का कार्य करता है। तो इनको दिया गया है नोबेल शांति 2024 अवार्ड। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024 के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड किस बैंक को दिया गया है? तो ये दिया गया है SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। और ग्राहकों का विकास जीतने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन में इसको प्रदान किया जाएगा। अब हम SBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं। SBI की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें जो इसका निशान है, तो और यह कहाँ से लिया गया है? काकरिया झील जो अहमदाबाद में है, तो वहाँ से इसका साइन लिया गया है, जो इसका सिंबल है। और इसका नामकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। और 1921 से पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कोलकाता या बैंक ऑफ बंगाल, और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही 1955 में एक्ट के द्वारा इसको बना दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। और पब्लिक सेक्टर का वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक कौन है? SBI बैंक है। और 1 जुलाई को ही SBI डे और 1 जुलाई को ही डॉक्टर डे मनाया जाता है। डॉक्टर डे क्यों? VC रॉय, विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाते हैं। योनो ऐप किस बैंक का है? तो ये है SBI का ऐप। विश्व का बेस्ट बैंकर का अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया था? शक्तिकांत दास, जो RBI के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर एक्ट 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय 2 ही वर्ष बाद कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके पहले गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। और पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ 1935 से 1943 तक रहे थे। और दूसरे भारतीय गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर और दूसरे गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, जो 1943 से 1949 तक रहे थे।
यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं केवी साजी। लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक की ब्रांच ओपन करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है HDFC बैंक। हैरी मैसेल अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? तो हैरी मैसेल अवार्ड विभव तालुकदार को प्रदान किया गया है जो असम के रहने वाले हैं। और अबू धाबी में इसको प्रदान किया जाता है। और एशियाई गैंडों के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसको प्रदान कौन करता है? IUCN इसको प्रदान करता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और रेड डाटा बुक को भी यही जारी करता है। जो स्पीसीज या प्रजाति संकटग्रस्त हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं तो उनकी एक लिस्ट को जारी करता है जो कहलाती है रेड डाटा बुक। और इसको जारी करने वाली संस्था है IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो ये बनी है निकिता पोरवाल। और नारायण मूर्ति को इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। असम के फेस्टिवल कौन कौन से? बिहू, बगरुम्बा, कटी बिहू भी कई प्रकार का होता है, जैसे 3 प्रकार का होता है, कटी बिहू, रंगोली बिहू और भोगली बिहू। मीद अम्मीफी पूर्वजों को याद करने के लिए मनाते हैं। अम्बुबाची मेला ये कहाँ पर मनाते हैं? तो ये कामाख्या माता मंदिर में मनाते हैं और यहाँ पर योनि की पूजा होती है। और एक है जोनबिल मेला जो अर्धचंद्राकार एरिया में होता है, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। बगरुम्बा डांस, भोरताल और सत्रिया डांस ये सभी कहाँ से है? असम से संबंधित हैं। काजीरंगा और यहाँ पर नेशनल पार्क कितने हैं? तो यहाँ पर 6 नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकई, नामेरी, रायमोना, ओरांग और डिब्री साइखोवा। तो यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं और सबसे नवीनतम है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और ओरांग नेशनल पार्क का नया नाम हो गया ओरांग राजीव गांधी नेशनल पार्क। सत्रिया यहाँ का क्लासिकल डांस है जिसके प्रतिपादक श्रीमंत शंकरदेव को माना जाता है और इस शंकरदेव के अंकीय नाट पर आधारित है। सन 2000 में ये क्लासिकल डांस बना था। वर्तमान में कितने डांस हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। 8 में से एक पूर्व की ओर कौन सा है? ओडिसी क्लासिकल डांस। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? मणिपुरी और सत्रिया। और उत्तर भारत में कौन सा है? उत्तर भारत में है कथक। और दक्षिण भारत में कौन कौन से हैं? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो ये 8 क्लासिकल डांस हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। लेकिन आपको बताना है कि किस संस्था के अनुसार भारत में 9 क्लासिकल डांस हैं और सेमी क्लासिकल डांस या अर्ध शास्त्रीय नृत्य किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ब्रिक्स की 16वीं बैठक 2024 में कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है कजान, रूस में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उनको क्या भेंट दिया गया है? तो उनको उपहार में दी है सोहराई पेंटिंग। और सोहराई पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? झारखंड के हजारीबाग से है। प्रकृति और कृषि का चित्रण इसमें दिखाई देता है। तो ये पेंटिंग कहाँ से है? झारखंड हजारीबाग की है। और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन सी पेंटिंग भेंट की है? वर्ली पेंटिंग जो महाराष्ट्र की है। और ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी शैल फूलदान जो महाराष्ट्र का है ये उनको प्रदान किया गया है। और अभी हाल ही में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भीष्म को उपहार में किसने दिया है? तो भारत ने दिया। और भीष्म क्या था? एक एयर ड्रॉप हॉस्पिटल था जिसका परीक्षण हमने आगरा उत्तर प्रदेश में किया था। और ये हमने यूक्रेन को गिफ्ट में दे दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, तो जेलेंस्की को गिफ्ट दे दिया है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? मिथिला प्रदेश से है। और मिथिला प्रदेश कहलाता है नेपाल और बिहार का जो सीमा वाला एरिया है उसको कहते हैं मिथिला प्रदेश। तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध है मिथिला या बिहार से। दांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? नंदलाल घोष के द्वारा बनाया गया था। और इन्हीं ने ही सती का चित्र भी बनाया था।
दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक शुरू हुई थी। साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और ये दांडी तक गई थी। और गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। और इसी के बाद गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था 1930 में ही। 7वां क्वेश्चन है 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में और इसका शुभारंभ वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। और इसका समापन किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर ने, जो आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हैं, या महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनके द्वारा समापन किया गया है। और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इस बार की थीम क्या है? शहरी परिवहन समाधान इसकी थीम है। और जो शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन है, इसका पहली बार आयोजन 2008 में हुआ था और 18वें क्रम का 2025 में गुरुग्राम हरियाणा में होगा। और अब की बार 17वां कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम। तो 17वां हुआ है गांधीनगर गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अवार्ड किसको दिया गया है? ओडिशा के भुवनेश्वर को दिया गया है। और सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन अवार्ड किसको दिया गया? कोच्चि मेट्रो को दिया गया है। 26 जनवरी 2024 को बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको दिया गया था? मंत्रालय में तो संस्कृति मंत्रालय को, और स्टेट में ओडिशा राज्य को दिया गया था। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और अब की बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ओडिशा में ही इसका आयोजन होगा। 8वां क्वेश्चन है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा सिंगापुर में होगा और ये 11वें क्रम का होगा। और इसका उद्देश्य है क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? सिंगापुर में होगा और ये 11वें क्रम का होगा। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कजान, रूस में। G7 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? पुगलिया के इटली में। इटली के पुगलिया नामक स्थान पर हो रहा है और इटली की राजधानी का नाम है रोम। और रूस की राजधानी मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा है रूबल। G20 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ब्राजील, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। COP16 जो जैव विविधता से संबंधित है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोलंबिया में किया गया है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर को कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में, लेकिन इसका शुभारंभ किया गया है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और 21 अक्टूबर को मनाया जाता है शहीद सप्ताह। शहीद सप्ताह क्यों मनाते हैं? पुलिस स्मृति दिवस में। क्यों? 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, भारत ने चीन पर अटैक किया था। चीन ने भारत पर अटैक किया था तो कुछ पुलिस वाले वहां पर शहीद हो गए थे। उन शहीद पुलिस वालों को याद करने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर ये वीरता का डिजिटल स्मारक कहलाता है और इसमें 14 शहीदों का नाम, उनकी फ़ोटो और उनका पद डिस्प्ले किया जाएगा। और इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। तो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का अनावरण किसने किया है? RPF ने, जो 14 शहीदों के नाम थे उनको दिखाने के लिए। और अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट 10th और लास्ट क्वेश्चन नेफेड के नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक अग्रवाल और ये 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं। और नेफेड की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। और इसका उद्देश्य किसान उपज को बेहतर दाम में बेचने की व्यवस्था करना है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बन गए हैं दीपक अग्रवाल। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 51वें CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने हैं। 50वें कौन से थे? 50वें थे DY चंद्रचूड़। और सबसे बड़ा कार्यकाल था YV चंद्रचूड़ का, जो DY चंद्रचूड़ के पिता थे। और पहले कौन थे? पहले बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में ये थी फातिमा बीबी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष भी हाल ही में बनी है विजया रहटकर।
और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। यूपीएससी की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में हुई थी और 1926 में इसको कहा जाता है लोक सेवा आयोग। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सर रोस बार्कर। 1935 के अधिनियम में इसका नाम हो गया था संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है और यूपीएससी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।